गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, हमारा जो चैप्टर चल रहा था इशू ऑफ शेयर का, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो कल आप लोगों ने टॉपिक सीखा था इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है यूज ऑफ कैश बुक। यूज ऑफ कैश बुक, कैश बुक का यूज करना। देखो डियर, आप सभी ने पनसन में सीखा था कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी लेन देन होते हैं, उन सभी ट्रांजैक्शन को आप लोग सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सबको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करना, और जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद हम उन ट्रांजैक्शन की क्या करते हैं? लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो उसमें आपको पता है पहले ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड किया, फिर उसके बाद उसकी लेजर पोस्टिंग की। इट रिक्वायर्ड डबल टाइम, डबल एफर्ट्स। इसके लिए डबल टाइम और डबल एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और हर बिजनेसमैन इस डबल टाइम डबल एफर्ट की प्रॉब्लम को अवॉइड करना चाहता है। तो जैसे हम लोगों ने प्लसन में सीखा था कि डबल टाइम डबल एफर्ट्स की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए नॉर्मली हर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कुछ सब्सिडरी बुक मेंटेन करता है, लाइक कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एटसेट्रा। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन इन बुक से रिलेटेड होता था, उनको जर्नल में ना रिकॉर्ड करके डायरेक्टली सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। इन द सेम वे कंपनियों पर भी ये बात अप्लाई होती है। जैसे कोई भी कंपनी अपना शेयर मार्केट में इशू करती है, और उसके लिए जो पैसा होता है वो डिफरेंट कॉल्स में मंगवाया जाता है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल एटसेट्रा, इस तरीके से। अब हर कॉल के समय आपको पता है 2 एंट्री की जाती है, जिसमें एक एंट्री सभी कॉल पे सेम होती है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक टू शेयर सेकंड कॉल एटसेट्रा। तो कई बार बिजनेसमैन क्या चाहता है कि भाई बैंक से रिलेटेड एंट्री जब हर कॉल में हो रही है, तो पहले ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करके फिर बैंक अकाउंट बनाओगे, तो इससे बेटर ये है कि आप अपने बिजनेस में जर्नल के साथ साथ कैश बुक मेंटेन कर, और कैश बुक में भी केवल और केवल बैंक कॉलम। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन बैंक से रिलेटेड होगा, उसको जर्नल में ना रिकॉर्ड करके डायरेक्टली कहां पे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा? कैश बुक में। तो अगर बिजनेसमैन कैश बुक को यूज करने के लिए कहता है, अगर कंपनी के केस में अगर कैश बुक यूज करने के लिए कहा जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग 2 चीज मेंटेन करोगे, एक जर्नल और एक तरफ कैश बुक। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन कैश से, बैंक से रिलेटेड होगा, उसको डायरेक्टली कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक। जैसे इसमें क्या होगा, एक तरफ तो आप लोग बनाएंगे जर्नल, ठीक है, और एक तरफ आप लोग बना लेंगे कैश बुक। और कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम। डेट वगैरह अगर क्वेश्चन में दी गई हो तो डेट का कॉलम बनाना, नहीं तो सिंपल फॉर्मेट जो आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट होता था, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। अब जैसे क्या होता है कि हमारी फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अगर आपने कैश बुक मेंटेन की है, तो बैंक से रिलेटेड एंट्री जर्नल में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, सीधा यहाँ पे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, तो बैंक के डेबिट साइड में टू शेयर एप्लीकेशन लिख देंगे जितना भी अमाउंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री होती है पैसे को ट्रांसफर करने की, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, वो जर्नल में आ जाएगी, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल वो कहां पे आ जाएगी? जर्नल में। इसी प्रकार अलॉटमेंट को ड्यू करोगे, ड्यू की एंट्री यहाँ पे, रिसीव करोगे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, वो यहाँ पे, ठीक। इस तरीके से बैंक से रिलेटेड जितनी भी एंट्री होगी वो कैश बुक में रिकॉर्ड कर ली जाएगी, और लास्ट में इस कैश बुक का बैलेंस निकाल दिया जाएगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से आपको कैश बुक को यूज करना है अगर क्वेश्चन में कहा जाए। स्पेशल एक बात ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में कहा जाए रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्री इन जर्नल एंड कैश बुक, तो आपको कैश बुक बनानी है। कुछ क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा जाएगा प्रिपेयर द बैंक अकाउंट। अगर बैंक अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है, तो बैंक से रिलेटेड सारी एंट्री जर्नल में होगी, लास्ट में आप लोग बैंक अकाउंट बनाओगे, जैसा हमने क्वेश्चन प्रीवियस किया था उसमें, ठीक है। जब अगर कैश बुक
बुक बनाने के लिए कहा जाए तो इस तरीके से कैश बुक बनाओगे और कैश से रिलेटेड सारी एंट्री इसमें होगी। ठीक, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए, ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा, आपके पास इलिस्ट्रेशन नंबर 8 दिया हुआ है। इसमें कह रहे हैं ए लिमिटेड कंपनी ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each at a premium of 2 rupees per share and 5,000 preference shares of 10 each at par। देखो दो अलग अलग बात कह रहे हैं कि कंपनी ने 10,000 तो इक्विटी शेयर इशू किए 10 रुपए वाले 2 रुपए प्रीमियम पे, और 5,000 कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है कितने रुपए वाले, 10 रुपीज वाले एट पार। दो अलग अलग कैटेगरी के शेयर एक साथ इशू कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी शेयर है तो इक्विटी वर्ड यूज हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर। जैसे इक्विटी शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल में, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन का पैसा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। तो देखो इसने कहा है कि 10,000 इक्विटी शेयर 5,000 प्रेफरेंस शेयर, अमाउंट वाज पेबल ऑन इक्विटी शेयर 3 ऑन एप्लीकेशन 5 ऑन अलॉटमेंट 4 ऑन फर्स्ट कॉल। यानी कि इक्विटी शेयर का पैसा तो कंपनी मंगवा रही है 3, 5 और 4। भाई जो टोटल 12 रुपीज मंगवाने हैं वो कैसे मंगवा रहे हैं, 3, 5 और 4 करके। ये जो 5 रुपीज मंगवा रहे हो इसी में प्रीमियम शामिल है, यानी कि प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम में। और द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वाज पेबल एज फॉलो, प्रेफरेंस शेयर का पैसा कंपनी मंगवा रही है 3, 4 और 3 करके। ठीक है, इस तरीके से एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल तक ही है और कोई कॉल नहीं है। ठीक, उसके बाद आपसे लास्ट में कह रहे हैं ऑल द शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप, रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन जर्नल एंड कैश बुक ऑफ कंपनी। भाई ट्रांजैक्शन को कैश बुक और जर्नल में रिकॉर्ड करने। क्लियर इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक एंड जर्नल। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें बनानी है। एक तरफ तो आपको बनानी है जर्नल, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, और एक तरफ आप बनाओगे कैश बुक। कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम, कैश बुक का बैंक कॉलम। डेट एनी तो सीधा फॉर्मेट बन जाएगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, इस तरीके से। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं भाई, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि लिमिटेड कंपनी ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 इक्विटी शेयर। एक चीज और ध्यान रखना, आपको मैंने बताया था कि कोई भी कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो प्रेफरेंस शेयर्स के साथ रेट ऑफ डिविडेंड हमेशा फिक्स होती है, 10%, 12%, 8%, और वो नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर के साथ दी जाती है। जैसे इस क्वेश्चन में कंपनी ने 5,000 10% प्रेफरेंस शेयर इशू किए, तो इसमें प्रेफरेंस शेयर के साथ 10% लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि इन प्रेफरेंस शेयर्स पे जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो 10% है। हालांकि इसका हमारे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप प्रेफरेंस शेयर वर्ड यूज करो तो उसके साथ 10% जरूर लिखें। अब जैसे सबसे पहले आपको पता है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो, पहली एंट्री क्या होती है, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करना। तो इक्विटी शेयर का पैसा आप रिसीव करोगे 10,000 शेयर पे, इक्विटी शेयर 3 रुपए के, एप्लीकेशन 3 रुपए की है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 10,000 शेयर पे एट द रेट ऑफ ₹30, कितने अमाउंट मिलेगा, 30,000। इसी प्रकार प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन भी आपको लिखो,
बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% परफेंस शेयर एप्लीकेशन, बैंक डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में 10% परफेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब परफेंस शेयर कितने हैं 5000 एट द रेट ऑफ 3, कितना अमाउंट 15000। ठीक, ये तो हो गया एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करने का। अब हम एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर करते हैं। इक्विटी, अगली एंट्री जैसे इक्विटी शेयर इशू करते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। परफेंस शेयर का पैसा भी इसी प्रकार से परफेंस शेयर कैपिटल में जाएगा। परफेंस शेयर एप्लीकेशन टू परफेंस शेयर कैपिटल, दो अलग अलग एंट्री बनाना चाहो अलग अलग बना लो, दोनों को एक साथ करना चाहो एक साथ कर दो। ठीक है, यहाँ पे ये डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो तो आप लोग लिख लेना। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इसी प्रकार 10% परफेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू 10% परफेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, परफेंस शेयर एप्लीकेशन टू परफेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है 30 की, परफेंस शेयर एप्लीकेशन 50। इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा 30,000, परफेंस शेयर कैपिटल में जाएगा 15,000। यहां पे लिख देंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर किया गया। ठीक, इसके बाद एप्लीकेशन के बाद किसका नंबर आएगा अलॉटमेंट। अब जैसे अलॉटमेंट के केस में पहले पैसा ड्यू होता है फिर रिसीव, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा करो पहले। अच्छा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 5 रुपए के, जिसमें 2 रुपए का प्रीमियम भी शामिल है। आपको पता है प्रीमियम जिस भी कॉल के साथ हो उसको ड्यू करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट करना है। एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। परफेंस शेयर की भी हाथों कर दो, परफेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परफेंस शेयर कैपिटल, तो एक साथ मिला दोगे। देखो ऐसे लिख लो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, एक लाइन छोड़ रहा हूं मैं फिलहाल, टू इक्विटी शेयर, पहले इक्विटी शेयर की एंट्री कर रहे हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 5 रुपए की, 10,000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 50, जिसमें से 2 रुपए का प्रीमियम है, 3 की शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 30,000 शेयर कैपिटल में, और 2 के हिसाब से 20,000 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक, ये तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की होगी। इसी प्रकार परफेंस शेयर अलॉटमेंट कितने रुपए की है, 4 रुपए की। कैंट्री परफेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परफेंस शेयर कैपिटल 10%, इसी के साथ मर्ज कर दो, 10% परफेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट कितने की है, 4 रुपए की। 5,000 शेयर पे 4 रुपीज के हिसाब से 20,000। यहां पे सिर्फ लिख दो अलॉटमेंट मनी ड्यू, भाई अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया गया। ठीक, अब आप पैसे को रिसीव करोगे, पहले इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करोगे, कितना 50,000। क्या एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो यहां पे टू इक्विटी शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का कितना पैसा? 50,000। इसी प्रकार प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट को रिसीव करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, तो टू 10% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट का कितना पैसा? 20,000। ठीक, ये अलॉटमेंट हो गया। इसके बाद फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है भाई? फर्स्ट कॉल है इक्विटी शेयर पे 4 की। क्या एंट्री? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर पे 3 की। प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक साथ मिला दो। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट पर 10% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 4 रुपए की। 10,000 शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से 40,000। 5,000 शेयर पे 3 के हिसाब से 15। इक्विटी शेयर कैपिटल में 40 और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 50। यहां पे लिखेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू। भाई फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू किया, अब आप रिसीव करोगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के 40,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना? 40,000। बैंक टू 10%, ये बेटा यहां पे 10 हो रहा है, 10%। बैंक टू 10% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल कितने की थी? प्रेफरेंस शेयर पे 15,000। ठीक है, कितने की हो गई? 15,000। ठीक, इस तरीके से सारी एंट्री आपने रिकॉर्ड कर दी। अब लास्ट में आप इस कैश बुक का बैलेंस निकाल देंगे। यहां पे बाय बैलेंस कैरी कर, कितना बैलेंस आ गया टोटल कर लेना? 170। लास्ट में यहां पे टोटल कर दो 170, इधर का टोटल भी 170, 1,70,000। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास यूज ऑफ कैश बुक, यानी कि कोई भी कंपनी जब अपने शेयर को इशू करती है, हाउ टू यूज द कैश। ठीक, इसके बाद आपके पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। तो देखो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि नाउ नो कंपनीज ऑथराइज्ड टू इशू इट्स शेयर्स एट डिस्काउंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग अब कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती एक्सेप्ट वन कंडीशन, इन केस ऑफ सीड इक्विटी शेयर। देखो ये चीज आगे बताऊंगा मैं आपको कि जब कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज को कंसेशनल रेट के ऊपर शेयर इशू करती है तो उसको हम सीड या किसी और चीज के बदले में, लाइक उनकी सर्विस के बदले में शेयर इशू करती है, तो उनको सीट इक्विटी शेयर कहते हैं। सीट इक्विटी शेयर डिस्काउंट पर इशू किए जा सकते हैं, अदरवाइज पब्लिक को आप अपने शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। तो ये केस आगे बता दूंगा मैं आपको। सिर्फ इतना है कि नो कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू इट्स शेयर्स एट डिस्काउंट एक्सेप्ट इन केस ऑफ सीट इक्विटी शेयर। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। देखो बेटा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है अंडर
सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देखो बेटा, जैसे मान लो कोई भी कंपनी मार्केट में 1 लाख शेयर इशू करना चाहती है, लाइक 1 लाख शेयर कोई कंपनी मार्केट में इशू करना चाहती है, तो देखो ये तो कोई कंपल्सेशंस नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई कंपनी अगर मार्केट में 1 लाख शेयर इशू करना चाहती है तो सारे के सारे शेयर्स पब्लिक खरीद लेगी, ऐसा तो जरूरी नहीं। कंपनी के सामने 3 सिचुएशन हो सकती है। अगर मान लो कंपनी ने जितने शेयर इशू करे एग्जैक्टली उतने के लिए एप्लीकेशन मिले तो उसको कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन। और कोई दिक्कत नहीं होती, सारी एंट्री 1 लाख से कर दोगे जैसा अभी तक आप करते हैं। अगर कंपनी 1 लाख शेयर इशू करना चाहती है लेकिन उसको एप्लीकेशन 150 के लिए मिले, इस सिचुएशन को कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। भाई कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहती है उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन मिले तो उस सिचुएशन को कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। इसका टॉपिक आगे आएगा, वहां पे हम लोग इसका ट्रीटमेंट बताएंगे। और एक थर्ड सिचुएशन होती है कि कोई भी कंपनी मार्केट में जितने शेयर इशू करना चाहती है उससे कम के लिए अगर वो एप्लीकेशन रिसीव करे तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। लाइक अगर कोई कंपनी मार्केट में 1 लाख शेयर इशू करना चाहती है लेकिन उस कंपनी को मार्केट में 90,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन मिले। कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिले? 90,000। तो उस सिचुएशन को हम अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कहते हैं। भाई कंपनी इशू करना चाहती थी 1 लाख लेकिन पब्लिक ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, पब्लिक ने केवल अप्लाइड किया 90,000 शेयर्स के लिए, तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ठीक, देखो बेटा, अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि व्हेन ए कंपनी रिसीव द एप्लीकेशन लेस नंबर ऑफ शेयर देन सी वांट टू इशू, इट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। अब देखो, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर के केस में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको केवल इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इतना करना है कि जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली है आप सभी एंट्री उतने ही शेयर से कर दो। कंपनी 1 लाख इशू करना चाहती थी, एप्लीकेशन 90 के लिए मिल रही है। एप्लीकेशन कितने के लिए मिल रही है? 90 के लिए। तो आप सारी की सारी एंट्री 90,000 से कर दो। अगर 20,000 इशू करना चाहते थे, एप्लीकेशन 19 के लिए है, तो सारी एंट्री 19 से कर दो। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो वो दिक्कत करता है, वो आगे समझाएंगे। लेकिन अगर कंपनी को फुल सब्सक्रिप्शन मिलता है या अंडर सब्सक्रिप्शन मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने के लिए एप्लीकेशन मिली है सारी एंट्री उतने शेयर से कर दो। लाइक इसी से रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं सीवा लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। सीवा लिमिटेड ने 20,000 शेयर इशू किए, 20,000 शेयर, 10% प्रीमियम। पेमेंट वर टू बी मेड 5 on application including premium, 4 on allotment and 2 on first and final। देखो जैसे 10 रुपीज का शेयर है, कंपनी इसको 10%, तो 10 रुपीज का 10% 1 रुपीज होता है, टोटल 11 में इशू कर रही है, जिसमें 5 एप्लीकेशन, 4 अलॉटमेंट और 2 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल। अच्छा, जो 1 रुपए का प्रीमियम है वो एप्लीकेशन के समय, यानी कि एप्लीकेशन के जो 5 रुपीज है उसमें 1 रुपीज तो है प्रीमियम का और 4 रुपीज है शेयर कैपिटल का। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 18,000 शेयर्स। क्लियर? देखो, कंपनी मार्केट में 20,000 शेयर इशू करना चाहती थी, एप्लीकेशन उसको मिल रही है 18,000 शेयर्स के लिए, तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। सारी एंट्री आप 18 से करोगे। ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, पास एंट्रीज इन बुक्स ऑफ कंपनी। कंपनी की बुक्स में इसके रिगार्डिंग एंट्रीज करनी है। क्वेश्चन की पूरी रूपरेखा आपके माइंड में फिट होनी चाहिए कि कितने रुपए का शेयर है, कितने में इशू कर रहे हैं, किस तरीके से कॉल्स कर रहे हैं, क्योंकि बार बार अगर क्वेश्चंस को देखोगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, पहले आपको जर्नल करनी है, जर्नल का फॉर्मेट आप फॉर्मेट बनाएंगे।
डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलियो अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। ये चीजें बार बार नहीं लिखूंगा, आप लोग खुद लिखे। डेट पर्टिकुलर्स लेजर फॉलियो अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। ठीक, देखो कंपनी 20,000 शेयर इशू करना चाहती थी, एप्लीकेशन 18 के लिए मिल रही है। कितने के लिए? 18। पहली एंट्री होती है, अब आपको बताया कि अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में सारी एंट्री उतने शेयर से करना है जितने के लिए एप्लीकेशन आपको मिली। आप 20 इशू करना चाहते थे एप्लीकेशन 18 के लिए, तो सारी एंट्री 18 से करो। ठीक, अब सबसे पहली एंट्री एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करने की, हालांकि प्रीमियम एप्लीकेशन के टाइम में, लेकिन मैंने बताया था कि पहले पैसे को रिसीव करना है एप्लीकेशन के केस में, फिर ट्रांसफर करना। और प्रीमियम की जो एंट्री होती है वो ड्यू की एंट्री के साथ यानी कि ट्रांसफर एंट्री के साथ की जाती है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करोगे 18,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹5 एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव करो। तो आपकी फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 18,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹5 एप्लीकेशन के 90,000 रुपीज आपको रिसीव हो। यहां पे लिख देंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव एट द रेट ऑफ ₹5। अब आप देखो इस ₹5 में ₹4 शेयर कैपिटल के, ₹1 प्रीमियम का। 18,000 शेयर्स पे 4 के हिसाब से 72,000 तो जाएंगे शेयर कैपिटल में, और 18,000 शेयर्स पे ₹1 के हिसाब से 18,000 रुपीज जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के 90,000 रुपीज हो गए, जिसमें से ₹4 के हिसाब से 72,000 इक्विटी शेयर कैपिटल में और ₹1 के हिसाब से 18,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। यहां पे केवल इतना लिख दो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। भाई आपने एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर किया। ठीक, इसके बाद इसका नंबर आएगा अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितने रुपए की है? ₹4 की। अब आपको बता रखा है कि जैसे अलॉटमेंट के केस में पहले अलॉटमेंट के पैसे को ड्यू किया जाता है, फिर रिसीव किया जाता है। 18,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट कितने रुपए की है? ₹4 की है। पहले आप ड्यू करोगे, आपकी एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए की है? 4 की है। 18,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹4 72,000। अलॉटमेंट मनी ड्यू एट द रेट ऑफ ₹4। भाई ₹4 के हिसाब से अलॉटमेंट के पैसे को ड्यू किया गया।
अब अलॉटमेंट मनी ड्यू होने के बाद आप इस अलॉटमेंट के पैसे को रिसीव करोगे। 72,000 रुपीज का आपका अलॉटमेंट का पैसा ड्यू है, आप 72,000 रुपीज रिसीव करोगे, तो आपकी नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितना अमाउंट? 72,000। अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव किया। ठीक है बेटा। इसके बाद किसका नंबर आएगा? फर्स्ट एंड फाइनल को। बेटा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारे पास कितने रुपीस की है? 2 रुपीस की है। सबसे पहले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के केस में सबसे पहले तो पैसे को ड्यू किया जाएगा, फिर उस अमाउंट को रिसीव करो। पहले आप पैसे को ड्यू करो, क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपीस की, टोटल 18,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹2, 36,000। कितना अमाउंट भी होगा? 36,000। यहां पे लिख देंगे फाइनल कॉल ड्यू एट द रेट ऑफ ₹2। भाई 2 रुपए के हिसाब से फाइनल कॉल का पैसा ड्यू किया। अब फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू होने के बाद आप इस फाइनल कॉल के पैसे को रिसीव करोगे। पैसे को रिसीव करोगे, आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो आपकी लास्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने अमाउंट की? 36,000। यहां पे लिख देंगे फाइनल कॉल मनी रिसीव, फाइनल कॉल का पैसा रिसीव किया। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप लोग अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर से रिलेटेड एंट्रीज करो। तो देखो बेटा, 2 प्रकार के टॉपिक आज मैंने आप लोगों को करवाए। एक तो हमारे पास यूज ऑफ कैश बुक और सेकंड अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। आप लोगों को समझ में आए होंगे। है आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिए, कोई डाउट हो तो कॉल कर लीजिए। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस।